धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने की परंपरा सालों से चलती आई है, लेकिन क्या आपको पता है इस दिन किए गए झाड़ू के कुछ उपाय आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े उन उपाय के बारे में जो आपका जीवन सुखमय बना देंगे। साथ ही जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें खरीदना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। धनतेरस के रोज सोने और चांदी का सामान, घर की सजावट का सामान आदि खरीदना शुभ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अनजाने में कुछ लोग इस दिन ऐसी चीजें खरीद कर घर ले आते हैं जो आपके घर में कलेश करा सकती हैं। तो ये गलती करने से आप भी बचें। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, तो आपको बता दें इस बार धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार को शाम 4:13 पर लग रही है और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 तक रहेगी। यानी धनतेरस 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों ही दिन रहेगी, लेकिन पंडितों का ऐसा मानना है कि धनतेरस की पूजा 22 अक्टूबर यानी शनिवार को ही की जानी चाहिए। धनतेरस की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में की जाती है। इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को ही बन रहा है। बात अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की है तो आपको बता दें 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से रात 8:17 तक रहेगा। तो आपके पास धनतेरस की पूजा करने के लिए 1 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। चलिए तो अब जानते हैं झाड़ू के उन उपाय के बारे में जो आपके लिए हितकारी साबित होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है, इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू को दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। धन संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं। इससे आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद इस नई झाड़ू को कहीं छिपा कर रखें जहां लोगों की नजर न जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपा कर रखें जहां किसी की नजर न जा सके। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी माँ लक्ष्मी का अनादर करना होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तो आइए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर स्टील और एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। दरअसल ये दोनों ही शुद्ध धातु नहीं माने जाते हैं। शास्त्रों में पीतल, सोना या चांदी ये ही खरीदना शुभ माना गया है। कई बार लोग पैसों की कमी के चलते या औपचारिकता के लिए धनतेरस पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। कांच के बर्तन, आईना या फिर अन्य कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ हो सकता है। दरअसल कांच में राहु का वास होता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के शुभ अवसर पर चीनी मिट्टी से बनी चीजों को घर में लाना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस दिन लोहा खरीदने से भी जरूर बचें। लोहा खरीदना धनतेरस के दिन काफी अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोहा घर लाने से कलेश हो सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
चलिए तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नेशन वन की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें।